ग्लोरी टू गॉड, जीसस इज अलाइव इस प्रोग्राम में सारे सम्मानित श्रोताओं को एक बार फिर से यीशु के नाम से मैं स्वागत करता हूं। बीते दिनों हुए सारे मैसेज के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति को गहराई से महसूस करने के लिए, अद्भुत चंगाई जीवन में प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने आपको अवसर दिया। पिछले दिनों में जो टीवी के श्रोता प्रार्थनाओं में, रविवार की आराधनाओं में, क्रूसेड में परमेश्वर का अद्भुत हाथ व्यक्तिगत रूप से प्रकट होते देखने के लिए पवित्र आत्मा ने अनुग्रह प्रदान किया। हमें समझने की सबसे बड़ी जो बात है, सबसे बड़ा यथार्थ है, आज भी आश्चर्य कर्म जो होते हैं, आज भी लोग जो आशीषित होते हैं, उसका महत्वपूर्ण बात पवित्र आत्मा के कार्य है। आज भी परमेश्वर की पवित्र आत्मा कार्य करती है, ये एक सच्चाई है। जीसस इज अलाइव ये टेलीविजन प्रोग्राम आज जब आप ये देख रहे हैं, निश्चित तौर पर आपके अंदर के कुछ सवाल प्रभु आज की सेवकाई के द्वारा उसका जवाब देगा। दीर्घ समयों से आप जो प्रार्थना कर रहे हैं कुछ प्रार्थना विषयों पर, हो सकता है इस सेकंड स्वर्गीय जवाब आ जाएगा। कारण किस समय परमेश्वर हमारे लिए आश्चर्य कर्म करता, कोई भी वर्णन नहीं कर सकता है। आज के इस संदेश के द्वारा हो सकता है परमेश्वर आपके जीवन में एक और सीढ़ी ऊपर उठाए। निश्चित तौर पर बाकी के समय में बड़ी प्रार्थना के साथ, आशा के साथ हम परमेश्वर के वचन को सुने। इसके लिए पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। बीते 3 एपिसोड में हमने जो लिया वही वाक्य आज भी हम पढ़ते हैं। विलाप गीत की किताब 5वां अध्याय 21 वचन। विलाप गीत 5:21 आपके बाइबल में ऐसा एक अध्याय है। यिर्मयाह नबी की किताब के बाद है विलाप गीत। यहाँ पर भविष्यवक्ता कहता है, हे यहोवा, हम अपनी ही ओर फेर, तब हम फिर सुधर जाएंगे। प्राचीन काल के समान हमारे दिन बदल कर ज्यों का त्यों कर दे। हमको अपनी ओर फेर, तब हम सुधर जाएंगे। परमेश्वर की ओर लौट आना, परमेश्वर की ओर लौट आने की आवश्यकता क्यों है? एक अच्छा समय आने के लिए, जीवन में एक अच्छा समय आने के लिए, एक आशीष होने के लिए, एक भलाइयां होने के लिए। और नहीं चाहते ऐसा कोई भी इस पृथ्वी पर नहीं है। आप ये प्रोग्राम देखने वाले आप सबके जीवन की इच्छा है कि जीवन में अच्छा समय होना चाहिए, आशीषित होना है। लेकिन एक अच्छा समय होने के लिए, एक आशीष आने के लिए, जीवन यथार्थ रूप से आशीषित होने के लिए परमेश्वर की ओर लौट आना। हम बीते एपिसोड में हमने 3 बातों को उसमें देखा। पहली बात विश्वास की ओर लौट आना, दूसरी बात प्रार्थना की ओर लौट आना, तीसरी बात पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ्य में लौट आना। और उसमें विश्वास के लौट आने के विषय में हमने जो जाना, परमेश्वर की विश्वास योग्यता, हमें विश्वास करना है। परमेश्वर की विश्वास योग्यता पे जब हम विश्वास करते हैं तभी परमेश्वर के कार्य हम पे प्रकट होते हैं। आज इस संदेश के माध्यम से मैं आपसे बहुत ही प्रेम से समझाता हूं, हम किस पे विश्वास करते हैं उसकी आशीषें हमें होगी। निश्चित तौर पर एक पत्नी पे विश्वास करने वाला पति को ही उस पत्नी के द्वारा भलाइयों को और उस प्रेम को और उसकी आशीषों को अनुभव कर सकते हैं। एक पति को यथार्थ रूप से विश्वास करने वाली एक पत्नी ही उस पति में वो आनंद और वो प्रेम और भलाइयों को अनुभव कर सकते हैं। एक डॉक्टर जो चिकित्सा करता है और वो विश्वास करने वाला, ये व्यक्ति मुझे धोखा नहीं देगा, ये मनुष्य मुझे अच्छे से ट्रीट करेगा, इस प्रकार का विश्वास यदि आपको डॉक्टर पे है, तभी सही मायने में कहूं तो वो मनुष्य लिख कर देता, दवाई खाने से आपको कुछ लाभ होगा। तो किसमें हम विश्वास करते हैं और विश्वास करने वालों से एक भलाई हम में होगी। आपकी कलीसिया में जो पास्टर हैं, आपके प्रेरित जो हैं, आप अपने प्रभु के दास, आप विश्वास यदि करेंगे तभी सिर्फ मात्र उसके अभिषेक, भलाई और आशीष, वो प्रतिज्ञाएं आप में प्रकट होगी। परमेश्वर में भी ऐसा ही है। हमारे देश में हमें गलत सिखाने वाले बहुत से लोग हैं और ये गलत फहमी पैदा करना ही शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। विश्वास नहीं करना,
और वो विश्वास नहीं करने देना, गलत फहमी ले आना और अलग करना, ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। एक बार मैंने ये कहानी इस प्रकार से सुनी है, और शैतान ने अपने सारे हथियार को बिक्री के लिए रखा और एग्जीबिशन एक लगाया, उसमें बेचने के लिए रखा, और बहुत से लोग उस एग्जीबिशन को देखने के लिए आए। तो एक बॉक्स के अंदर भय और उसमें बीमारी और उसको $500 रखा। इस प्रकार कई प्रकार के हथियार उसने रखा और ये बेच रहा है। तो उसके अंदर एक घिसा हुआ तार, एक छोटा तार के जैसा एक सामान है, और देखा तो $2 मिलियन है उसका रेट। और वो देखने वाला एक व्यक्ति ने शैतान से पूछा, अरे ये रोग, दुख, दरिद्रता, इस सब की समस्याओं में उसे तूने बॉक्स में रख के $500 में बेच रहा है, कर्ज भार, भय, व्याकुलता, ये सब तू $1000 में सेल कर रहा है, और ये एकदम तार के जैसा इस्तेमाल कर करके जो घिस गया है हथियार को क्यों तूने $2 मिलियन रखा है। और शैतान कह रहा है कि ये मेरा सबसे बड़ा ये हथियार है, इसका नाम है संदेह और गलतफहमी पैदा करना। और ये हथियार जो है अदन के बगीचे से लेकर ये 2015 तक मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, पारिवारिक संबंध में, विश्वासियों के बीच में, भाइयों के बीच में, इसके बीच में उपयोग करके ये यदि घिस गया है फिर भी इसी का है सबसे ज्यादा मार्केट, और किसी को भी गलतफहमी में डालने के लिए, संदेह लाने के लिए। कारण विश्वास करने पर ही तो है आशीष होता है, विश्वास करने पर ही छुटकारा भी होता है। एक व्यक्ति यदि गहराई से विश्वास करना शुरू कर दे, पति पत्नी को, परमेश्वर को, प्रभु के दासों को गहराई से यदि वो विश्वास कर ले तो फिर वो बच जाएगा। लेकिन उसे विश्वास ना करने दे, परमेश्वर पे विश्वास वो ना करे, प्रभु के दास में वो विश्वास ना करे, गलत फहमी ला दे, यही शैतान की सबसे बड़ी युक्तियां है। लेकिन आज अभी ये सब कुछ आप जब सुन रहे हैं, और शैतान गलत फहमी डालने कैसे आता है मालूम है? कभी भी सींग और पूंछ लगाकर, काला कोट पहनकर नहीं आता है। आपका विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई किसे फाड़ खाऊं ये खोज रहा है। कैसे है वो गरजने वाला सिंह? उसके समान सिंह है क्या? नहीं, सिंह के समान कोई भी रोल वो इस्तेमाल करता है। और शैतान साड़ी पहनकर आता है, शैतान पैंट कमीज पहनकर आता है, कोई भी रोल में वो आता है। हमें परमेश्वर से अलग करने का, हमें विश्वास से भटकाने वाला, हमें हमारा दैविक आनंद को खराब करने के लिए शैतान व्यक्तियों को इस्तेमाल करता है। मैं जब ये बोल रहा हूं कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, मैं आपको समझा दूंगा। शैतान कभी भी एक सिंग और पूंछ लगाकर आने वाला व्यक्ति नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, आप बड़े भयंकर शांति के साथ और समाधान के साथ घर में रहने के समय सिंग और पूंछ लगाकर आया किसी व्यक्ति ने क्या आपको अस्वस्थ किया? या साड़ी पहनकर या चूड़ीदार पहनकर आई एक व्यक्ति है तो शैतान किसी भी व्यक्ति को हाथ में लेकर इस्तेमाल कर सकता है, गलत फहमी लाकर। वही शैतान का सबसे बड़ी युक्तियां हैं। आज मेरे ये संदेश को सुनने वाले सम्मानित श्रोताओं से मैं कहता हूं, पति पत्नी के संबंध में, बच्चे और पिता के संबंध में, परमेश्वर के दास और कलीसिया के संबंध में आपके बीच में प्रवेश करके कलह पैदा करने वाले वो आत्मा, वो परमेश्वर से आई हुई नहीं है। परमेश्वर कलह का परमेश्वर नहीं है। हम उसे जल्दी से परखना चाहिए। जो आत्मीय है वो सब बातों को परख लेता है और वो किसी के द्वारा परखा नहीं जाता। तो आप एक आशीषित कलीसिया में सेवकाई के लिए, आराधना के लिए जाते हैं और आप वहां पर बड़ी शांति के साथ वचन को सुनकर आनंद के साथ जब बैठे हैं, एक व्यक्ति यहाँ आया और वो कलीसिया अच्छी नहीं है, वहां का पास्टर ठीक नहीं है, वहां का उपदेशी ठीक नहीं है, इस प्रकार कुछ बुराई यदि करता है तो आप हमेशा इस बात को पढ़ लें, परमेश्वर की जुबान से परमेश्वर किसी पर दोष नहीं लगाता। परमेश्वर दोष लगाने वाला परमेश्वर ही नहीं है। दोष लगाना परमेश्वर की ओर से नहीं आता है। और क्या परमेश्वर बकवाद करता है? परमेश्वर की आत्मा क्या बकवास कहती है? और आत्मा के फल में ये बकवास बोल के कोई बात है? नहीं। तो ये दोष लगाने वाला शैतान, प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है। सच कहें तो परमेश्वर के दास के विषय में, कलीसिया के विषय में झूठ बोलकर आने वाला एक व्यक्ति आपके सिट आउट में बैठा है, तो शैतान ये पैंट शर्ट पहनकर आकर बैठा है, आप उसे समझना है। और ये शैतान साड़ी पहनकर आकर बैठकर बात बोल रही है, और जब आप उसे पहचान लेते हैं तब आप बच जाते हैं। आत्मीय सब बातों को परख लेता है और वो किसी के द्वारा परखा नहीं जाता। ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। रोमियो की पत्री 16 अध्याय उसका 20वां वचन।
शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। किसके पांव के नीचे शैतान को कुचलवाएगा? आपके पांव के नीचे कुचलवाएगा। कब? ठीक उसके ऊपर का वचन कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। कहने का मतलब भलाई क्या है, बुराई क्या है, जब आप उसे पहचान लेते हैं तब शैतान आपके पांव के नीचे आएगा। सही क्या है, गलत क्या है समझने के लिए आत्मी कौन है, शारीरिक कौन है, अच्छा उपदेशी कौन है और झूठा उपदेशी कौन है, इस बात को जब आप समझते हैं तभी शैतान तुम्हारे पांव के नीचे कुचलवा दिया जाएगा। तो सभाओं में, क्रूसेड में, कन्वेंशन में आकर खड़े होने के बाद भलाई के लिए बुद्धिमान, बुराई के लिए भोले बने रहने की बजाय परिपक्वता और बिना विवेक के और सबकी बातों को मानकर और सबकी गलत धारणाओं को ग्रहण करके यदि आप जाएंगे तो शैतान आपके सिर पे फुटबॉल खेलेगा। मैं हमेशा अपने सहकर्मियों से या फिर कलीसिया में मैं स्पिरिचुअल मेंटर करने वालों से मैं इस प्रकार से कहता हूँ, मेरे स्पिरिचुअल फादर, मेरे आत्मीय पिता, मुझे ठीक से उपदेश देने वाले और मेरे प्रभु के दास लोग, मुझे सिखाई हुई बात है, जहाँ यस बोलना है वहाँ यस बोलना, जहाँ नो बोलना है वहाँ नो बोलने के लिए हम तैयार हैं तो हम जीत गए। अभी आप एक अच्छी कलीसिया में जा रहे हैं, एक अच्छी आराधना के स्थान पर आप जा रहे हैं और दूसरा एक व्यक्ति आकर वहाँ ठीक नहीं है, आप इतने दूर आराधना करने के लिए जा रहे हैं, आप हमारे यहाँ आओ, आप हमारी चर्च में आओ और हम बुला रहे हैं वहाँ आओ, वहाँ ठीक नहीं है, यहाँ ठीक है। ऐसे कलह पैदा करने वाले ये सब परमेश्वर की ओर से नहीं आता है। आप पहले उसे समझ ले और उसी सेकंड में हाँ भाई मैं देखूंगा, बहन मैं आऊंगी, 2 हफ्ता के बाद आऊंगी, ऐसा आप कुछ नहीं बोलना। नो, मैं नहीं आऊंगी। यस बोलने के स्थान पर यस बोलना है, नो के स्थान पर नो बोलने के लिए वो अनुग्रह परमेश्वर से प्राप्त करें तो यू आर सक्सेस। देखो प्रियो, इसमें से कुछ वाक्य मैं इसमें से आपको लेकर दिखाऊंगा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं वो व्यक्ति का प्रेम, शैतान उसका सबसे बड़ी युक्ति है, वो व्यक्ति का प्रेम एक अभिनय है और मम्मी पापा व्यर्थ में मुझसे प्रेम अभिनय कर रहे हैं। नो, अरे बेटा बेटी, शैतान की सबसे बड़ी युक्ति है पास्टर व्यर्थ में प्रेम अभिनय कर रहा है। मैं एक यथार्थ आपसे बताऊंगा, प्रेम अभिनय करने वाला कोई भी व्यक्ति, वो व्यक्ति आपके जीवन में कोई भलाई नहीं कर सकता। वो व्यक्ति कभी भी आपके जीवन में एक भलाई नहीं कर सकता। ओह, उसने मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम का अभिनय किया और 1 लाख रुपया दे दिया, ऐसा होगा क्या? नहीं देगा। ओह, उसने प्रेम का अभिनय किया और अपने स्थान पर मुझे एक नौकरी दिया, ये क्या आप बोलते हैं? और प्रेम का अभिनय करके क्या कोई नौकरी दे सकता है? क्या अभिनय करके वो तनख्वाह दे सकता है? प्रेम अभिनय करने वाला कोई व्यक्ति वो आपके जीवन में कोई भलाई को नहीं करेगा, अंत समय तक वो अभिनय होगा। परमेश्वर का प्रेम क्या एक अभिनय है? कलवरी क्रूज पर प्रभु ने अपने लहू को हमारे लिए जो बहाया, क्या वो एक अभिनय था? नो, हमारे लिए जो परमेश्वर का प्रेम का वो प्रदर्शन था। यही है शैतान की सबसे बड़ी युक्तियां। ओह, मेरे पति का प्रेम एक अभिनय है, मेरी पत्नी का प्रेम एक अभिनय है, और आपको वो गलत सिखाता वही है। प्रेम अभिनय करने वाली आपकी पत्नी कैसे आपके अधीन हो सकती है? प्रेम अभिनय करने वाला पति कष्ट करके वो सारे तनख्वाह ले आके क्या तेरे हाथ पे दे सकता है यदि वो प्रेम का अभिनय करने वाला है? और निश्चित तौर पर 5 पैसा भी आपको नहीं देगा। दूसरी बात, और वो व्यक्ति से कोई भी भलाई आपके जीवन में नहीं होगी। प्रेम अभिनय करने वाला व्यक्ति है तो तेरी बोली हुई कोई बात को नहीं मानेगा। प्रेम यदि अभिनय नहीं कर रहा, वास्तविक है तो उस व्यक्ति से हमें एक भलाई मिलेगी। आप जिस कलीसिया में हैं वो प्रभु के दास से या आपके पिता से या आपकी माँ से या आपके भाइयों से प्रेम यदि अभिनय होगा तो वो व्यक्ति कभी भी आपको आनंदित नहीं कर सकता, वो एक भलाई नहीं दे सकता है। आपका प्रभु का दास उसके वचन की सेवकाई से, उसकी प्रार्थना से, उसके अभिषेक से एक सीढ़ी भी यदि आप ऊंचे हुए हैं, एक वाक्य के द्वारा भी एक भलाई यदि आपके जीवन में हुई है, दैट्स अ रियल लव ऑफ गॉड। वही है यथार्थ प्रेम। लेकिन शैतान की सबसे बड़ी युक्ति क्या है मालूम? मिसअंडरस्टैंड, गलत फहमी डालता है, संदेह डालता है, बीच में वो दूरियां पैदा करता है। इसलिए प्रभु के वचन पे हम समझ पाते हैं हमारे जीवन का मध्य स्थान हमें यीशु को देना है। आप इस प्रकार से प्रार्थना करना, प्रभु मेरे लाइफ का वो मध्य स्थान मैं यीशु को देता हूँ। कारण हमारे जीवन के मध्य में रहना परमेश्वर चाहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय 19 वचन। यहूदियों से डर के चेले जब दरवाजा बंद कर कर बैठे थे, यीशु आकर उनके बीच खड़ा हुआ, तुम्हें शांति मिले, ऐसा कहा। ओके, यीशु को देखने पर चेले आनंदित हुए। उनके मध्य में यीशु आकर खड़ा हुआ, डरे हुए चेलों के मध्य में। बाइबल हमें क्या सिखाती है? 2 या 3 मेरे नाम से जहां इकट्ठे होंगे
उनके मध्य में मैं हूं। इसी प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो हमारे जीवन के, हमारे संबंधों के मध्य स्थान यीशु को देना है। पति पत्नी के बीच में यीशु खड़ा होना है। पिता और बेटे के संबंध के बीच में यीशु खड़ा होना है। कलीसिया का मध्य स्थान सेक्रेटरी को नहीं, कलीसिया का मध्य स्थान यीशु को है। कलीसिया का मध्य स्थान कमेटी वालों को नहीं, कलीसिया का मध्य स्थान यीशु का है। हमारे जीवन का, संबंधों का मध्य स्थान वहाँ यीशु प्रभु यदि है तो वहाँ से जो उसके चारों तरफ है और वो शांति बहना शुरू हो जाएगी, वो चंगाई, वो एकता, वो आशीषें प्रकट होना शुरू होगी। इस प्रकार मुंह खोलकर प्रार्थना करना है। प्रभु हमारे संबंध, हमारे कलीसियाई जीवनों का संबंध हम यीशु को देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ यदि एक नया व्यक्ति से परिचय करता हूँ तो प्रभु हमें जो दिया संबंध उसके मध्य स्थान मैं यीशु को देता हूँ। मैं ऐसा प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मैं और मेरे पास्टर से, मैं और मेरे प्रभु के दास से उसके बीच का मध्य स्थान मैं यीशु को देता हूँ। यीशु हमारे संबंधों के बीच में यदि है तो हमारा जीवन आशीषित होगा। उस संबंधों के बीच में ईगो, लड़ाई, भिन्नता, शैतान जब बोने के लिए आप उसे अनुमति देते हैं तो वहीं दुष्ट के कार्य प्रकट होते हैं। शैतान आपको हराने ना पाए, आप उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। इफिसियों के पत्र 4 अध्याय उसके 27 वचन में लिखा हुआ है कि शैतान को स्थान ना दो। बाइबल में सबसे छोटा वाक्य क्या है मालूम? यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय, वहां पर लिखा हुआ है यीशु मसीह रोया। वो बाइबल का सबसे छोटा वाक्य और वो सबसे बड़ी घटना है। यीशु मसीह रोया, परमेश्वर रोया, और ये भयंकर घटना है। परमेश्वर रोया, बाइबल में सबसे बड़ी घटना और सबसे छोटा वाक्य। और उसके बाद बाइबल का छोटा वाक्य क्या है मालूम? इफिसियों 4 का 27, शैतान को जगह ना दो। वो भी एक भयंकर घटना है। शैतान को जगह ना दो, इफिसियों 4:27। यदि उसको स्थान दोगे तो क्या होगा? क्या होगा गड़बड़ी बताऊंगा। और यदि शैतान को सुई गाड़ने का जगह दोगे तो वो बड़ी बिल्डिंग वो बना के जाएगा। कारण यदि थोड़ा सा जगह आप अपने जीवन में उसको दोगे वो नाश करके ही निकलेगा। इसलिए जीवन में, परिवार में, सेवकाई, सबके मध्य यीशु को देकर प्रार्थना करें। आज ये प्रोग्राम देखने वाले सारे प्रभु के दास, कलीसियाई विश्वासी, प्रभु के लोगों को मैं सिखा रहा हूँ। 1 कुरिन्थी 14 अध्याय 33 वचन, वहां लिखा है परमेश्वर कलह का परमेश्वर नहीं है, वो शांति का परमेश्वर है। यदि कोई आकर कलह पैदा करता है तो याद रखें कि वो परमेश्वर से आया हुआ व्यक्ति नहीं है। और उसके लिए प्रतिफल क्या है जरा आप सुने। गलातियों 5 अध्याय 6 वचन से, मसीह यीशु में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाली की ओर से नहीं। थोड़ा सा खमीर सारे गुथे हुए आटे को खमीर कर डालता है। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वह कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। यहाँ पर कलीसिया से पौलुस कहता है तुम में भिन्न अभिप्राय नहीं होगा। प्रेरित पास्टर मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन तुम्हें कलह पैदा करने वाला कोई क्यों ना हो वो दंड के योग्य होगा। उस वचन में बदलावट नहीं है, आदि कलीसिया से स्थिर रहने वाली एक सच्चाई है। इसलिए आप वास्तव में ये प्रोग्राम देखने वाले मेरे सम्मानित भाइयों से मैं कहूंगा, आपको परमेश्वर एक कलीसिया में जो रखा है, उस कलीसिया में जो लाया दरार पैदा करने के लिए नहीं, जो दरार है उसको बंद करने के लिए है। नहम्याह ने जब दीवार बनाना शुरू किया, संबलत और तोबिया जब उस दीवार बनाने के पीछे सामर्थी विरोध कार्य किए, वहां सामर्थी एक वाक्य नहम्याह नबी की किताब में लिखा हुआ है। दरार जहां था वहां एक एक जन खड़े हो गए। वो एक हाथ से दीवार बनाने लगे, दूसरे हाथ से युद्ध किया। कहने का मतलब शत्रु ने जो गैप बनाए उसमें वो एक एक खड़े हो गए। परमेश्वर हमें कलीसिया एक दर्शन के नीचे जो ले आकर रखा है वो दरार पैदा करने के लिए नहीं, दरार जो है उसको बंद करके, शत्रु से युद्ध करके, परमेश्वर के नाम की महिमा करके, प्रभु के राज्य के लिए स्थिर रहने के लिए है। ये एक अद्भुत गवाही है। ये परिवार गुरुवायूर से आता है और बीते 6 महीना पहले
ये धनिया नाम की ये बच्ची को परमेश्वर ने इन्हें दिया, लेकिन 3 महीने के पश्चात और उसके स्टूल से ब्लड बहुत जाता था। इसके कारण कोझिकोड के प्रसिद्ध अस्पताल में गए वो। डॉक्टर्स ने जब जांच किया तो बताया उसकी आंतड़ियां पलटी हुई है, वो ऑपरेशन के बगैर कभी भी बदलावट नहीं आ सकता, ऐसा बोले। फिर से त्रिशूर के प्रसिद्ध अस्पताल में लाकर डॉक्टर को दिखाया तो इसी रिजल्ट में उन्होंने कहा और बच्चे की आंतड़ियां सब उलट पुलट हुई पड़ी है, इसलिए ऑपरेशन किए बगैर ये बच्चा कभी भी ठीक नहीं होगा, ऐसा बोले। बहुत ही भार के साथ जब ये थे, टीवी मिनिस्ट्री के द्वारा पास्टर टीनू जॉर्ज के विषय में इन्होंने जाना। विश्वास के द्वारा ये परिवार पास्टर को टेलीफोन में बुलाकर प्रार्थना करवाया और परमेश्वर के भक्त ने बच्चे के लिए फोन से प्रार्थना किया। उसी घड़ी वो खून रुक गया और डॉक्टर ने जो ऑपरेशन बोला, 2 विख्यात अस्पताल ऑपरेशन बोला, उस स्थान पर वचन भेजकर क्रिया करने वाला परमेश्वर ऑपरेशन करके इस बच्चे को यहाँ रखा है। अभी हम उनकी गवाही सुनेंगे। हम गुरुवायूर से आते, अब परमेश्वर की सहायता से बच्चे को कोई अस्वस्थता नहीं है और उस दिन से वो हट गई। अभी वो बहुत खुशी से है, परमेश्वर की अनुग्रह से है और दोनों अस्पताल से वापस भेजने के बाद भी कोई तकलीफ नहीं है और वो पूरे अच्छे स्वस्थ से है परमेश्वर की सहायता से। और कोझिकोड और त्रिशूर के डॉक्टर हॉस्पिटल के क्या बोले? ऑपरेशन के बगैर इसको नहीं हटा सकते हैं। फिर टीनू पास्टर को बुलाकर हमने प्रार्थना किया तो उनकी प्रार्थना जब उसके ऊपर भरी तब कोई समस्या नहीं हुई और ब्लड रुक चुका था, फिर कोई खराबी नहीं हुई। 3 महीने से दुखित उस बीमारी को प्रभु के अभिषिक्त के द्वारा परमेश्वर ने उस प्रार्थना में आश्चर्य कर्म किया। प्रियो, परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर हम विश्वास कर सकते हैं। हमारे जीवन साथी, पति, पत्नी, पास्टर, हमें प्रेम करने वाले, उन पर हमें विश्वास करना है। सबको हम गहराई से विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन जो आत्मीय हो सब बातों को परख लेता है और वो किसी के द्वारा परखा नहीं जाता। सम्मानित श्रोताओं, मैं प्रेम से इस एपिसोड में आपसे बताना चाहता हूं, ये प्रोग्राम जब आप देखते हैं, परमेश्वर पे विश्वास आपका बढ़ने पाए। मेरा प्रभु बुराई के लिए कुछ नहीं करेगा, मैं हजारों के लिए एक शांति बन जाऊंगा। एक मनुष्य पर भी दोष लगाने का या दोष बोलने के वाक्य मेरे जुबान से मैं नहीं बोलूंगा, कारण परमेश्वर की जुबान दोष लगाने वाली नहीं है। हमें त्यागे हुए पतरस से भी प्रेम करने वाला है प्रभु। उसका विरोध करने वाले शत्रु के कान को जब पतरस ने काट कर गिरा दिया और उस शत्रु के कान को उठाकर रखकर चंगाई देने वाला परमेश्वर है। इसलिए भाइयों, क्षमा में, प्रेम में, विश्वास में हम वापस लौट आए। हम आज मिलकर प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, इस प्रोग्राम देखने वाले सारे परमेश्वर के लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अभी प्रभु तेरे विश्वास योग्यता को स्मरण करके हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम वापस लौट आने के लिए और तू हमें अपनी ओर लौटा लिया। एक अच्छा समय हमारे जीवन में होने के लिए यीशु के नाम से तेरी ओर ये प्रजा लौट आए, विश्वास में ये लौट आए, विश्वास में ये बढ़ने पाए। परमेश्वर की विश्वास योग्यता को विश्वास करने के लिए इनके हृदय की आंखों को पवित्र आत्मा खोल रहा है, इसलिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा में और प्रार्थना जीवन में ये लौट आने के लिए प्रार्थना करता हूँ। तेरे बच्चों को मैं आशीष देता हूँ, ये गवाह बनकर, ये आशीषित बनकर, ये सम्मानित होकर इनके जीवन में ऐसा ही हो। इनका पारिवारिक जीवन आशीषित हो, इनके बच्चे आशीषित हो, इनका बिजनेस आशीषित हो। ये जो कुछ भी छूते हैं उसके पास स्वर्गीय आशीष पवित्र आत्मा आज्ञा दे, प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने वो किया, इसलिए धन्यवाद। महिमा आपको, वो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु परमेश्वर आपको, आपके परिवार को और जो कुछ आपका है सबको बहुतायत की आशीष दे। आपकी कलीसिया को, आपके परिवार को, आपके देश को, राज्य को, हम उसके लिए एक आशीष का कारण बने। अगले दिनों मिलते तक सर्वशक्तिमान की पंखों की आड़ में प्रभु आपको संभाले। आई ब्लेस यू इन जीसस ऑलमाइटी नेम, आमीन। Pastor Tino George in London. El Shaddai Ministry, Jesus is Alive Global Worship Center presents Encounter with Jesus. Gospel meeting and music first.
2015 October 30 and 31st. 30th Friday evening 5:30 p.m. to 9 p.m. 31st Saturday 9:30 a.m. to 9 p.m. Place Trinity Center, East Avenue, London, E12 6SG UK. More details 0791842679. All are welcome. बात जो किया था वो ना भुलाएगा, नहीं नहीं कभी भी नहीं, नहीं नहीं कभी भी नहीं, वो वादा न भुलाएगा।